वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग डिफरेंशिएशन के चेन रूल की बात करेंगे। डिफरेंशिएशन नाम का जो घर है उसका दरवाज़ा है चेन रूल। अभी तक डिफरेंशिएशन 1 2 3 4 5 में मैं ये सिखा रहा था कि इस दरवाजे से पहले क्या हमको जानना चाहिए, लेकिन अगर आप चेन रूल नहीं समझे तो मतलब 12th का डिफरेंशिएशन आपसे नहीं होगा। 11th का डिफरेंशिएशन तो बिना चेन रूल के बन जाता था, लेकिन 12th का डिफरेंशिएशन बिना चेन रूल के नहीं बनने वाला है। आज हम लोग चेन रूल की बात करने वाले हैं, तो ध्यान दीजिएगा। और अगर आप मेरी बात को अच्छी तरह से ध्यान दीजिएगा तो पक्का इसके बाद का सारा एक्सरसाइज, चाहे वो 5.2 हो, 3 हो, 4 हो, 6 हो, 7 हो, सब डिफरेंशिएशन पर जो भी है प्रॉब्लम, सब आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा आज के बाद से ही। लेकिन चेन रूल जानने से पहले एक बात, और वो ये है कि जो जिसका फलन है उसका उसी के सापेक्ष अवकलन है। सुना आपने? जो जिसका फलन है उसका उसी के सापेक्ष अवकलन है, यानी जो जिसका फंक्शन होता है उसका उसी के सापेक्ष डिफरेंशिएशन होता है। सुना आपने? जो जिसका फंक्शन होता है उसका उसी के सापेक्ष डिफरेंशिएशन होता है। जैसे आप देखो ना, साइन एक्स का फंक्शन है तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के सापेक्ष कॉस एक्स। अगर वही साइन वाई होता तो साइन वाई का डिफरेंशिएशन वाई के सापेक्ष कॉस वाई होता है। ध्यान दे रहे हो आप लोग? या देखो ना आप, टैन एक्स का फंक्शन है तो इसका डिफरेंशिएशन एक्स के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष होना होता है वो नीचे लिखते हैं, सेक स्क्वायर एक्स होता है। अच्छा आप देखो, एक्स का पावर एन का डिफरेंशिएशन एक्स के सापेक्ष, यहाँ एक्स का पावर एन एक्स का फंक्शन है तो नीचे में डी एक्स है ना, एन एक्स का पावर एन -1 होता है। वैसे ही वाई का पावर एन रहेगा तो नीचे में डी वाई। ये सब स्टैंडर्ड फार्मूला में मैंने बताया ही है। तो अगर आप स्टैंडर्ड फार्मूला यानी डिफरेंशिएशन 4 5 आपने देखा होगा तो नो डाउट यहाँ सब बातें समझ में आएगी। और मेरी सलाह है, इसको देखने से पहले डिफरेंशिएशन 4 5 ज़रूर देखें। इसे देखने से पहले डिफरेंशिएशन 4 5 ज़रूर देखें, है ना। एन वाई का पावर एन -1, ध्यान दे रहे हैं? तो जो जिसका फलन है उसका उसी के सापेक्ष डिफरेंशिएशन है। अच्छा अब चलिए श्रृंखला नियम चेन रूल पर आते हैं, लेकिन उसके भी पहले यही वाला चीज़ पर एक बार और चलिए मैं आपको एक संकेत बताता हूँ, है ना। मैं अपने मन से एक संकेत बना रहा हूँ। मैंने कहा कि देखिए, कहीं भी अगर मैं ऐसा तीर का चिन्ह लगाऊंगा तो समझिएगा कि इधर वाला उधर वाले का फंक्शन है। तो मैंने बोला कि जो जिसका फंक्शन है उसी के सापेक्ष उसका डिफरेंशिएशन है ना। तो वाई एक्स का फंक्शन है तो डी वाई बाई डी एक्स, मतलब वाई का डिफरेंशिएशन करते समय y तो ऊपर रहेगा, लेकिन d के साथ जिसका फंक्शन है वो नीचे में आएगा। जिसके सापेक्ष डिफरेंशिएशन होता है वही d के साथ नीचे में रखा जाता है। अब जैसे कोई बोला कि y u का फंक्शन है, मतलब dy बटा du मिलेगा। अगर कोई बोले कि y u का फंक्शन है, u x का फंक्शन है, तो समझिए कि dy बाई du मिलेगा क्योंकि y u का फंक्शन है, और du बाई dx भी मिलेगा क्योंकि u x का फंक्शन है। सुना आपने? वैसे अगर मैंने कहा कि जेड डब्लू का फंक्शन है, यानी डी जेड बटा डी डब्लू मिलेगा। मैं ये बस बता रहा हूँ, इस बात को मैंने यहाँ समझाया है। अब देखो चेन रूल की बात, इसे चेन रूल क्यों कहा जाता है और चेन रूल कैसा होता है। सपोज दैट, है ना, सपोज दैट y फंक्शन है u का। इस संकेत का मतलब समझिए कि फंक्शन है। ऐसा मत समझिए कि सचमुच में ये संकेत यही कहता है। ये मैंने अपने से तीर का चिन्ह दिया आपको ये समझाने के लिए कि थोड़ी देर के लिए चलिए पढ़ा जाए यही बात कि y u का फंक्शन है और u x का फंक्शन है, और पूछ दिया कि dy बाई dx, y का x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो आप तो जानते हैं कि जो जिसका फंक्शन होता है उसका उसी के सापेक्ष डिफरेंशिएशन होता है। तो y का x के सापेक्ष नहीं मिलेगा, y का u के सापेक्ष मिलेगा, क्योंकि y u का फंक्शन है और u का x के सापेक्ष। तो नियम ये है कि y u का फंक्शन है तो dy बाई du गुना du बाई dx। इसका प्रूफ देखिए, प्रूफ बड़ा सिंपल है। लिमिट परिवर्तन टेंस टू 0, dy बाई dx है ना,
तो y में परिवर्तन बटा x में परिवर्तन, और वैसे ही लिमिट इधर वाले का लिख रहे हैं, परिवर्तन टेंस टू 0, dy बटा में du, मतलब y में परिवर्तन बटा u में परिवर्तन, और गुना फिर u में परिवर्तन बटा x में परिवर्तन। तो u में परिवर्तन नीचे भी है ऊपर भी है, कैंसिल हुआ, अब इधर और उधर बराबर हो जाएगा। तो अब आपको ये याद कैसे करना है, एक्चुअल फॉर्म तो मैंने बता दिया क्यों होता है, अब ये याद कैसे करना है। dy बाई dx, यहाँ मैं जो बता रहा हूँ अभी ठीक उसी तरीके से बार बार सवाल बनेगा। अगर dy बाई dx पूछा जाए और y का x के सापेक्ष फलन नहीं मालूम हो, तो y का जिसके सापेक्ष फलन मालूम हो वही अपने मन से नीचे लिखेंगे। सुना आपने, अगर y का x के सापेक्ष अवकलन करने को कहे और ऐसा होता नहीं हो, उसका फॉर्मूला नहीं हो, तो y का जिसके सापेक्ष होता है, यानी किसी भी फंक्शन का जिसके सापेक्ष होता है वो नीचे में हम अपने मन से लिखते हैं, और जो नीचे लिखते हैं वही फिर ऊपर लिखते हैं। अब बटा में dx पहले भी था अभी भी है, इस तरह से हम लोग को करना होता है। चलिए इस पर मैं 8-10 एग्जाम्पल दे रहा हूँ ताकि आपको ये बातें समझ में आए, है ना। चेन रूल पर कुछ एग्जाम्पल्स, जैसे आप देखो ना, आप जानते हो कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के सापेक्ष कॉस एक्स होता है, क्योंकि साइन एक्स का फंक्शन है। नियम यह है कि साइन का जो कोण है वही नीचे होना चाहिए। मगर आपसे कह दिया जाए यदि कि साइन वाई का डिफरेंशिएशन एक्स के सापेक्ष, तो ये डायरेक्टली नहीं मिलेगा। आप कहोगे कि नियमानुसार साइन का जो कोण है वही डी के साथ नीचे रहना चाहिए। फिर इसके बाद आप कहोगे कि जो नीचे रखेंगे हम वही ऊपर रखेंगे। नियम मैंने अभी क्या बताया कि हम अपने मन से नीचे अगर डी रखेंगे तो डी ऊपर भी रखेंगे। तो हम अपने मन से डी वाई नीचे रखें, इसलिए रखें क्योंकि साइन वाई का डिफरेंशिएशन वाई के सापेक्ष ही मालूम है। अब मान ना बदले इसके लिए ऊपर, तो साइन वाई का डिफरेंशिएशन कॉस वाई डी वाई बाई टी एक्स। सुना आपने। सपोज दैट आपसे कहा जाए कि साइन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव एक्स के सापेक्ष, तो आप कहोगे साइन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, साइन का कोण है एक्स स्क्वायर, साइन का कोण है एक्स स्क्वायर, हमको साइन का डेरिवेटिव निकालना है एक्स के सापेक्ष। तो नियम ये है कि किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन उसी के सापेक्ष मिलता है। ऐसे में सभी टी एफ अपने कोण के फलन होते हैं। तो किसी भी टी एफ का मतलब साइन का, कोस का, टेन का, कोट का, किसी का भी डिफरेंशिएशन तब होगा जबकि उसका कोण वाला नीचे हो। तो हम अपने मन से नीचे भरेंगे, और जो नीचे भरेंगे मान न बदले उसी को हम ऊपर भरेंगे। अब यहाँ के हिसाब से सोचेंगे, ये एक्स का पावर 2, तो ये तो पावर वाला नियम है ना। ये तो आपको बताया गया है कि एक्स का पावर एन का डेरिवेटिव एक्स के सापेक्ष, या पहले से जो डी एक्स था वो रख दिए। अब फॉर्मूला देखिए, साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस कोण जस का तस, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, आंसर हो गया। अच्छा देखो आप जरा, साइन tan x का डेरिवेटिव, अब यहाँ तो साइन भी दिखा tan भी दिखा, तो पहले साइन का डिफरेंशिएशन करें या tan का। ऐसे में इसका ट्रिक ये है कि जो d के नज़दीक है उसका पहले आप सोचें। d के नज़दीक साइन और tan में से साइन है, d के बिल्कुल पास में है, तो पहले साइन का नियम लगाएंगे। साइन के नियमानुसार साइन का डिफरेंशिएशन तब होगा जब साइन का कोण नीचे होगा। तो साइन का कोण है tan x, नीचे में d tan x, और जो नीचे लिखे वही फिर ऊपर लिखेंगे, d tan x बटा में dx। तो ऐसे में साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा cos tan x, और tan का डेरिवेटिव हो गया sec स्क्वायर x। ध्यान दे रहे हैं आप लोग। चलो इसी में आगे हम लोग देखते हैं, इसी बात को और समझेंगे हम लोग। यहाँ देखिए, भले आपको ये बोरियत वाला लगे, लेकिन इसी पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। जो ये सीख लिया, इसके आगे अब उससे सारा एक्सरसाइज ही बनेगा। तो अभी मैं साइन का समझा रहा था, इसी में सपोज दैट आपसे कहा गया साइन ई का पावर एक्स का डेरिवेटिव एक्स के सापेक्ष। तो नियम तो याद ही है कि जो जिसका फलन है उसका उसी के सापेक्ष डिफरेंशिएशन है।
तो साइन अपने कोण का फंक्शन होता है, बल्कि साइन कोस टैन कॉट सेक कोसेक सब अपने कोण का फंक्शन होता है। तो डिफ्रेंसिएशन तब होगा जब इसका कोण डी के साथ नीचे हो। तो साइन ई का पावर ई एक्स है ना, तो इसका कोण नीचे अपने मन से लिखे, आज जो नीचे है वही ऊपर भी लिखेंगे ताकि मान न बदले। अब पहले ही से बट्टा के नीचे डी एक्स था, सो है। ऐसे में आपका हो जाएगा साइन का कोस और ई का पावर एक्स का ई का पावर एक्स से होता है। आइए दूसरी बात मैं करता हूँ आपका, साइन का ही नहीं, अब पावर का एक नियम लेता हूँ मैं। पावर वाला बड़ा परेशान करता है। एक्स का पावर एन का डेरिवेटिव एन एक्स का पावर n-1 होता है। इसका डिफ्रेंशिएशन तब मिलता है, एक्स का पावर एन का डिफ्रेंशिएशन वाला फॉर्मूला याद कीजिए कि जब पावर संख्या हो और बेस वेरिएबल हो तब ये नियम लगता है। क्या मैंने कहा? जब पावर संख्या हो और बेस वेरिएबल हो। और ये फॉर्मूला तब अप्लाई होगा जब इसका बेस ही डी के साथ नीचे हो। मतलब कि अगर y का पावर n है तो बेस y जो है नीचे होना चाहिए पावर छोड़ के, तब n y का पावर n-1। अब ऐसे में मैंने कह दिया कि भाई साइन एक्स का पावर 3, तो यहाँ साइन भी है और एक्स के सापेक्ष वो भी मैंने बोला, यहाँ साइन भी है और पावर भी है। तब बात कन्फ्यूजन इस बात का कि पहले साइन का नियम लगेगा या पावर का नियम लगेगा। तो मैंने बोला ही है जो डी के, ये ट्रिक है, एक्चुअल नियम धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। तो जो डी के सबसे करीब है, जो रूप डी के सबसे करीब है उसी का नियम पहले लगेगा। तो डी के सबसे नज़दीक कोष्टक है ना, कोष्टक तो पावर के लिए है, कोष्टक तो पावर के लिए है। तो सबसे पहले एक तरह से पावर वाला काम डी के नज़दीक है, तब ना अंदर में साइन है। एक तरह से बाहर में पावर है डी के नज़दीक में, तब अंदर में साइन है। तो पावर का नियम क्या कहता है कि पावर यदि संख्या हो और बेस वेरिएबल हो, तो सचमुच में पावर संख्या है और बेस वेरिएबल है, तो बेस जो है वही डी के साथ नीचे होना चाहिए। मतलब साइन एक्स का पावर 3 है ना, तो नीचे में साइन एक्स होना चाहिए। और फिर नियम यह है कि जो नीचे रखेंगे वही ऊपर बटा में डी एक्स। तो भी यहाँ पावर वाला सूत्र लगेगा, साइन वाला सूत्र नहीं लगेगा। पावर का नियम है कि पावर गुणा में, और तब साइन एक्स का पावर 1 घटा के 3 है तो 2 हो जाएगा। आज साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। आइए और देखते हैं, जैसे आपसे मैंने कह दिया कि भाई सेक क्यूब एक्स का डेरिवेटिव, तो आप समझिए कि सेक क्यूब एक्स मतलब सेक एक्स का होल पावर 3। फिर वही मैटर है, जैसे साइन एक्स का पावर 3 है वैसे ही सेक एक्स का पावर 3 है। तो नीचे में डी सेक एक्स। नियम ये है कि जब पावर संख्या हो, आप बेस में कोई वेरिएबल हो, कोई व्यंजक हो, बदलने वाली कोई राशि हो, तो पूरा बेस पावर छोड़ के नीचे लिखते हैं, फिर नीचे वाला ऊपर जाएगा। तो सेक का पावर 3 का 3 और सेक एक्स का पावर 2, पहले पावर का नियम लगा है, पावर का नियम, और तब सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। आइए अभी पावर, सबसे ज़्यादा आपको पावर ही फंसाएगा, सो पावर पर अभी चर्चा मैं थोड़ी सी और कर लेता हूँ। जैसे मैंने कहा कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 का होल पावर 7/2 का डिफ्रेंशिएशन एक्स के सापेक्ष। बेशक पावर संख्या है, आप बेस चाहे कितना हो बड़ा व्यंजक हो, है तो वेरिएबल, एक्स की जगह अलग अलग संख्या भरेंगे तो अलग अलग मान मिलेगा ना। तो नियमानुसार एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 का होल पावर 7/2, नियम कहता है कि जब पावर संख्या हो अब बेस वेरिएबल हो तो पूरा बेस डी के साथ नीचे होना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। और दूसरा नियम यह है कि जो नीचे रखेंगे वही ऊपर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 बटा में डी एक्स। अब यहाँ व्यंजक के आकार पर मत जाइए, फॉर्मूला के प्रकार पर जाइए। यहाँ एक्स का पावर n वाला है, पावर वाला सूत्र है। पावर वाला नियम ये कहता है कि पावर पहले गुणा में, तब व्यंजक का पावर 1 घटा के, तो पावर 7/2 गुणा में, और तब एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 का होल पावर 1 घटा के। और हाँ, ये जोड़ में ना है तो सबका अलग अलग। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 5x है ना तो x का 1 और 2 का 0। आपको बताया गया है जब संख्या अकेले हो तो डेरिवेटिव 0, आज जब संख्या गुना फलन हो तो संख्या जस का तस और फंक्शन का डेरिवेटिव। तो 5 गुना x है ना तो 5 जस का तस और x का डेरिवेटिव 1।
तो 7/2 और ये 2x + 5 और ये x² + 5x + 2 का होल पर 7/2 में से 1 घटा 5/2। आइए एग्जाम्पल लेते रहिए। जैसे मैंने आपसे कह दिया आप कि साइन tan x² का डेरिवेटिव x के सापेक्ष। थोड़ा सा मामला ट्विस्ट करता हूँ, है ना। क्या है कि क्वेश्चन में जाइएगा तो सभी तरह के मामले मिलेंगे, तो मैं धीरे धीरे आसान से जटिलता की तरफ बढ़ रहा हूँ। तो नियमानुसार देखिए यहाँ साइन भी, tan भी और पावर भी है। मैंने बताया है जो d के सबसे करीब है उसका काम पहले करेंगे। तो d के करीब साइन है तो पहले साइन का नियम, साइन tan x², है ना। तो साइन का जो कोण है tan x² और फिर d tan x² बटा में dx²। ध्यान दे रहे हैं आप लोग, है ना। d साइन, ये जो कोण है, साइन का जो कोण है वो d के साथ नीचे होना चाहिए। नियम याद कर लीजिए, साइन कोस टैन कॉट सेक कोसेक और ऐसा ही इन्वर्स वाला, इनका जो कोण है वही d के साथ नीचे रहना चाहिए। तो जो भी कोण है वो जस का तस नीचे डाल दिए, फिर नीचे वाला ऊपर गया और फिर टैन, तो टैन का कोण नीचे, अब नीचे वाला फिर से ऊपर लिखेंगे। अब बटा के नीचे पहले से dx है, सो है। तो साइन का डेरिवेटिव cos tan x², tan का डेरिवेटिव sec² x² और x का डेरिवेटिव 2x। ये हुआ हम लोग का। आइए इस पर मैं आगे बात करता हूँ आप लोगों से, है ना। तीसरी बात, √x का डेरिवेटिव x के सापेक्ष 1/2√x होता है। यानी रूट का डेरिवेटिव निकालना हो तो रूट के अंदर वाला d के साथ नीचे होता है। रूट का डेरिवेटिव निकालना हो तो रूट के अंदर वाला d के साथ नीचे होता है, रूट छोड़ के। अगर रूट का डिफरेंशिएशन का ये फॉर्मूला अप्लाई होने का नियम, इसे मैं 2 शब्दों में कहूँगा, 2 वाक्यों में कहूँगा। पहली बात कि रूट अपने अंदर वाले का फलन है, रूट के अंदर जो है उसका फलन है, इसलिए रूट के अंदर वाला d के साथ नीचे होना चाहिए। मतलब रूट के अंदर अगर y है ना तो नीचे में dy, तबे फार्मूला अप्लाई होगा, और नहीं तो फार्मूला अप्लाई नहीं होगा। ऐसे में अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई आप t√cos x का डेरिवेटिव बताइए, तो यहाँ रूट भी है cos भी है, लेकिन d के सबसे करीब तो रूट है ना, तो पहले रूट का नियम लगाएंगे। और रूट का नियम ये कहता है कि रूट का अंदर वाला जस का तस नीचे, रूट छोड़ के बाकी नीचे, फिर नीचे वाला ऊपर रखेंगे हम बटा के नीचे dx। इस प्रकार रूट का डेरिवेटिव 1/2√cos x और cos का होता है -sin x। आइए मामला थोड़ा और ट्विस्ट करें, आओ थोड़ा ट्विस्ट करें। √tan √x। अब देखो भाई, रूट एक बार नहीं 2 बार, 2 बार रूट है, बाहर भी रूट है, अंदर भी रूट है। सबसे पहले आप जो d के पास है उसका काम करोगे, तो नियमानुसार रूट में tan √x। रूट का नियम यह है कि रूट छोड़कर रूट के अंदर वाला, तो दोनों रूट नहीं छोड़ेंगे, पहले का रूट छोड़कर अंदर वाला पूरा d tan √x, फिर नीचे वाला tan √x, फिर ध्यान दीजिए अब नीचे वाला ऊपर रखे, अब ये tan हो गया, तो tan का नियम है कि tan का जो कोण है वो नीचे, फिर नीचे वाला ऊपर, फिर ऐसे। अब फॉर्मूला रूट में चाहे जो भी हो, डिफरेंशिएशन 1/2 tan का होता है sec² और रूट का फिर से 1/2 आंसर। अच्छा एक और बात भाई, इसको चेन रूल क्यों कहते हैं? कारण आपका साफ है। देखिए ये एक टर्म है, लेकिन यहाँ क्या था, ये एक, फिर इसके बाद इसके गुणा में एक दूसरा फैक्टर, उसके गुणा में एक तीसरा फैक्टर, तो यहाँ केवल एक फैक्टर है, लेकिन यहाँ अब एक चेन जैसा बन जाता है, एक श्रृंखला जैसा बनता है। पहला फैक्टर, दूसरा फैक्टर, तीसरा फैक्टर। ये श्रृंखला तब तक चलती है तब जब तक से कि सबका डिफरेंशिएशन होने लायक कंडीशन न आ जाए, है ना। तो चेन रूल इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि डिफरेंशिएशन के दौरान इसमें एक चेन बनता है
है ना। इसका चेन रूल नाम क्यों पड़ा? क्योंकि डिफरेंशिएशन के दौरान इसमें फैक्टर का एक चेन बनता है सबको डिफरेंशिएबल बनाने के लिए, सभी फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए। देखो आप लोग ज़रा, ये था आपका 3 नंबर 4 नंबर पर ध्यान मत दीजिए, मालूम नहीं मैं कौन नंबर इससे पहले लिखा और कौन लिख रहा हूँ। बात सिर्फ तथ्यों पर दीजिए, हर प्रक्रिया पर दीजिए। ये 4 न सही 5 हो या 10 हो या 50 हो, है ना, मुझे नहीं याद है ये कौन सा नंबर है। आइए ई का पावर साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन एक्स के सापेक्ष पूछा जाए। याद होगा ई का पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन एक्स के सापेक्ष ई का पावर एक्स ही होता है। नियम यह है कि ई का जो पावर है वही डी के साथ नीचे होना चाहिए। मतलब ई का पावर अगर वाई है तो वाई ही नीचे होना चाहिए, है ना, तब ई का पावर वाई होगा। मेरे कहने का मतलब ई का फॉर्मूला मिलने का सूत्र है कि ई का पावर वेरिएबल हो और वही डी के साथ नीचे हो। तो ई का पावर साइन एक्स है ना, तो डी साइन एक्स और तब डी साइन एक्स बटा में डी एक्स। ध्यान दे रहे हैं आप? इस प्रकार से ई का डेरिवेटिव तो यही होता है जस का तस, और साइन एक्स का हो गया कॉस एक्स। चलिए थोड़ा सा और मामला ट्विस्ट करते हैं। जैसे ई का पावर साइन रूट टेन रूट एक्स एक फैक्टर है। ई का डिफरेंशिएशन तब होगा जब ई का पावर पूरा का पूरा पावर नीचे हो जाएगा। फिर जो नीचे रखेंगे वो ऊपर लिखना होगा। साइन अब डी के बगल में है साइन, तो साइन का जो कोण है डी के बगल में है साइन, साइन का जो कोण है वो डी के साथ नीचे, फिर नीचे वाला ऊपर। अब डी के बगल में है रूट, तो रूट का नियम है कि रूट छोड़कर बाकी नीचे। रूट सब रूट नहीं, बाहर वाला रूट। फिर डी टेन रूट एक्स, डी टेन रूट एक्स बटा में डी रूट एक्स, तब डी रूट एक्स बटा डी एक्स। आप देख रहे हैं ना, एक फैक्टर था मगर ये 1 2 3 4 5 फैक्टर एक चेन की तरह न बन जा रहा है, इसलिए इसका नाम है चेन रूल। अब मुझे आशा है आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसे चेन रूल क्यों कहते हैं। तो ई का डेरिवेटिव ई जस का तस, जैसा भी व्यंजक है, साइन अंडर रूट टेन रूट एक्स, और साइन का हो जाएगा कोस अंडर रूट टेन रूट एक्स। अब फिर ये रूट का होगा 1/2 रूट टेन रूट एक्स, फिर टेन का होगा सेक स्क्वायर रूट एक्स, और रूट एक्स का होगा 1/2 रूट एक्स। ये हुआ हम लोग। चलिए इसी में अभी आगे बढ़ते हैं, सारा फार्मूला हम लोग देखेंगे। सपोज दैट 6 नंबर, आपको मालूम है cos x का डेरिवेटिव x के सापेक्ष होता है माइनस साइन एक्स। अब इसमें अगर आपसे कह दे कि भाई cos 2 का पावर x का डेरिवेटिव x के सापेक्ष, तो नियमानुसार cos 2 का पावर x, नियम ये है कि साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक सब में जो कोण होता है वही d के साथ नीचे होना चाहिए। तो 2 का पावर x नीचे आया, फिर नीचे वाला ऊपर गया, तो cos का होगा माइनस साइन, और 2 का पावर x का 2 का पावर x गुना log 2। याद तो होगा आपको a का पावर x का डेरिवेटिव होता है a का पावर x गुना log a, मतलब 2 का पावर x का डेरिवेटिव होगा 2 का पावर x गुना log 2। ऐसे में 2 का पावर साइन x का डेरिवेटिव, ध्यान दीजिए आप लोग, 2 का पावर साइन x है ना, तो जो पावर है, नियम यहाँ क्या है कि 2 का पावर x है तो d के साथ नीचे होना चाहिए। 2 का पावर साइन x है तो d के साथ नीचे साइन x, फिर साइन x गया ऊपर। अब इसका नियम 2 का पावर साइन x गुना log 2, और साइन x का हो जाएगा cos x। ये हुआ हम लोग का। इसी प्रकार से बातें अभी और भी हैं, चर्चा भी आगे चलेगा।
आप देखो इसके बाद 8 नंबर, जानते तो होगे आप लोग कि साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव एक्स के सापेक्ष होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो नियम ये है कि साइन इनवर्स के साथ जो है वही डी के साथ नीचे होना चाहिए, मगर अगर साइन इनवर्स रूट एक्स का डेरिवेटिव एक्स के सापेक्ष पूछे तो नियम ये है कि साइन इनवर्स के साथ जो है वही नीचे हो, फिर जो नीचे होगा उसको ऊपर रखेंगे। अब ये रूट हो गया तो रूट का नियम है रूट छोड़कर बाकी नीचे, तो साइन इनवर्स का 1/√1 माइनस जो है उसी का स्क्वायर, और रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 रूट एक्स √1 माइनस एक्स आंसर हुआ। आइए 9 नंबर, बारी बारी से इसी प्रकार से हम लोग काम कर रहे हैं। देखिए आप लोग जरा, log x का डेरिवेटिव x के सापेक्ष 1/x होता है, तो नियम है कि log के साथ जो है वही नीचे होना चाहिए। मतलब अगर log y का डेरिवेटिव x के सापेक्ष पूछे तो आप कहोगे कि log y के लिए नीचे में dy और तब dy/dx, क्योंकि जो नीचे रखेंगे वो ऊपर, और log y का होगा 1/y dy/dx। ध्यान दे रहे हैं आप लोग। सपोज दैट देखिए अभी इसी में सपोज दैट आपको कहा गया कि भाई log sin 2x का डेरिवेटिव लिखिए x के सापेक्ष। तो log का नियम यह है कि log के साथ चाहे जो भी हो वो नीचे रहना चाहिए। log के साथ है sin 2x, फिर नीचे वाला ऊपर लग गया sin 2x। अब साइन का नियम है कि साइन का जो कोण है वही नीचे, फिर नीचे वाला ऊपर गया। फिर log का नियम आपको पता होगा कि log x का 1/x, log y का 1/y, मतलब जो log के साथ है ना वही बटा में, तो log के साथ है sin 2x 1/sin 2x, sin 2x का cos 2x, और यहाँ 2 गुना 1, तो 2 cos 2x बटा sin 2x हो जाएगा 2 cot 2x। ध्यान दे रहे हैं आप लोग। चलिए इसी में 10 नंबर log का हुआ, इसी में आगे हम लोग बढ़ते हैं जरा, है ना। log e का हो गया, रूट का हो गया, सभी डिफरेंशिएशन थोड़ा बहुत चर्चा कर लेते हैं। आप देखो ना, आप जानते हो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 + x²। इसमें भी शर्त यही है कि जो साथ में है वो नीचे, मतलब कि अगर tan इनवर्स के साथ हम y रखेंगे और डिफरेंशिएशन पूछेंगे तो कहिएगा कि नियम तो तब अप्लाई होगा कि tan इनवर्स के साथ जो है वो नीचे, और तब नीचे वाला ऊपर dy/dx। तो tan इनवर्स y का 1/1 + y² और गुना dy/dx। अब dy/dx जो कहते हूँ इसका कुछ ना करेंगे, देखो आप जी, हमको नंबर नहीं याद है, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ आगे। sec x का डेरिवेटिव x के सापेक्ष होता है sec x × tan x। sec का कोण नीचे होना चाहिए, तो अगर हम sec के साथ y रख दें तो आप कहोगे sec y का डेरिवेटिव नीचे में dy और तब dy/dx, और तब sec y का डेरिवेटिव sec y × tan y, और ये रहा dy/dx। इसी प्रकार से आगे सपोज दैट आपसे कहा गया sec 5x + 7 का डेरिवेटिव x के सापेक्ष, या कह दिया जाए 5x² + 3x + 2 का डेरिवेटिव x के सापेक्ष। तो आप कहोगे नियम तो ये है कि sec का जो भी कोण है, चाहे जैसा भी वो दिखने में है, वो पूरा कोण दिखे, sec का ये कोण है वो पूरा कोण नीचे 5x² + 3x + 2, और जो नीचे लिखे वही ऊपर 5x² + 3x + 2। अब sec का डेरिवेटिव sec गुना tan, sec 5x² + 3x + 2, और
इंटू सेक का डेरिवेटिव सेक गुना 10, टाइम बोल दीजिएगा कितना हुआ है, कितना मिनट, सेक इंटू 10, 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। और 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का क्या होगा, 5 10 का 10, x स्क्वायर का 2x, 3 और 2 का 0। ये हुआ हम लोग का। चलिए इसी में अभी बातें अभी और भी होंगी। सेक हुआ, 10 हुआ, आइए tan इनवर्स की बात कर लें। भाई आप जानते हो कि tan इनवर्स x का डेरिवेटिव x के सापेक्ष होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स y का डेरिवेटिव x के सापेक्ष, tan इनवर्स y है ना, तो tan इनवर्स का जो है वही नीचे होना चाहिए। तो नीचे में dy और तब dy बाई dx, जो नीचे रखेंगे वो ऊपर रखना पड़ेगा। और tan इनवर्स का 1/1 प्लस वाई स्क्वायर गुना में dy बाई dx। अब मान लो tan इनवर्स 2 का पावर x है x के सापेक्ष, तो नियम कहता है कि tan इनवर्स 2 का पावर x है ना, तो tan इनवर्स के साथ जो होगा वो आपको नीचे रखना पड़ेगा और फिर नीचे वाला ऊपर। तो tan इनवर्स का 1/1 प्लस 2 का पावर x का होल स्क्वायर, और 2 का पावर x का 2 का पावर x गुना log 2। ये हुआ हम लोग का। एक क्वेश्चन ले रहे हैं, जैसे मैंने कहा साइन रूट एक्स इंटू 3 का पावर 10x। अब देख लो भाई यहाँ है ना, अब यहाँ गुणा का भी प्रोडक्ट रूल भी है। तो प्रोडक्ट रूल याद है ना कि u गुना v का डिफ्रेंशिएशन, दो फंक्शन के गुणा का डिफ्रेंशिएशन करना हो तो पहला का डिफ्रेंशिएशन साइन रूट एक्स का डेरिवेटिव गुना 3 का पावर 10x प्लस 3 का पावर 10x का डेरिवेटिव गुना साइन रूट एक्स। तो साइन रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन करते समय साइन का जो कोण है वो d के साथ नीचे रहेगा, साइन का जो कोण है वो d के साथ नीचे, फिर नीचे वाला ऊपर, और 3 का पावर 10x। 3 का पावर 10x है तो नियमानुसार 3 का जो पावर है वो नीचे रहेगा। और ये रहा साइन रूट एक्स। फिर तो कैलकुलेट कीजिए, साइन का कोस रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, 3 का पावर 10x, और यहाँ 3 का पावर 10x, 3 का पावर 10x गुना log 3, 10x का सेक स्क्वायर x, साइन के लिए साइन रूट एक्स जो कहते हो। ये तो गुणा में ना है, इसका डिफ्रेंशिएशन नहीं करना है, वैसे ही ये भी गुणा में है, इसका डिफ्रेंशिएशन नहीं करना है। जिसके साथ डिफ्रेंशिएशन को संकेत हो उसी का डिफ्रेंशिएशन करना है। तो ये मैंने चेन रूल को समझाया इतने उदाहरणों की मदद से। मुझे आशा है अब इसके आधार पर सवाल बनेंगे। अब इसके बाद मैं आप लोग को कुछ एक्सरसाइज बताऊंगा अगले वीडियोस में मेरे 5.2, 5.3 आदि के होंगे। थैंक यू ऑल।